हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे पेपॉप्स रूल। मैं हूँ अशोक कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वाला नीट चैनल। तो मैकेनिज्म क्या है पेपॉप्स रूल का, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, जब हम कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कार्बोलिक एसिड बनता है। ये तो जल्दी ऑक्सीडेशन होता नहीं है कीटोन का, लेकिन विगोरस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये किसके साथ जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा तो या तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा या ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक एसिटिक एसिड बनेगा और दूसरा प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक फॉर्मिक एसिड और दूसरा ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। तो क्या बनेगा, वो पेपॉप्स रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन कुछ भी बनेगा तो उसका कुछ तो मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर यहाँ से डिसोसिएट होता है तो क्यों यहाँ से डिसोसिएट हो रहा है, अगर यहाँ से हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन है कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। इसका क्या पॉसिबिलिटी है, ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। एक तो इनोल इन ऑल, ये पॉसिबिलिटी है इनोल बनने का। दूसरा CH2 COH CH2 CH2 CH3, दूसरा पॉसिबिलिटी है। अब देखो इस दोनों में स्टेबल कौन सा है ज़्यादा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन नहीं, यहाँ इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है और दूसरा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ कहाँ है, एक भी अल्काइल ग्रुप अटैच्ड नहीं है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। क्लियर है। तो ये जो कीटोन है ये कीटोइनोल टोटोमेरिज्म फॉर्म करेगा और हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। तो जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे इसकी, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये तो बनेगा ही नहीं, बनेगा तभी तो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ से अगर डिसोसिएशन होगी तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 COOH प्लस CH3 CH2 COOH, प्रोपेनोइक एसिड, नोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होता तो फॉर्मिक एसिड बनता और ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है। अच्छा, कुछ एग्जांपल देखते हैं, जिसको आप लिखो फटाफट। लिख लिया, चलो मिटाते हैं। क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या है, सिमेट्रिक है कीटोन। ये कीटोन कैसा है, एसिमेट्रिक कीटोन है। तो पेपॉप्स रूल की ज़रूरत कहाँ पे पड़ रही है हमको, जहाँ पे
कीटोन एसिमेट्रिक है, मीन्स कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड जो अल्काइल ग्रुप है उसकी चेन लेंथ सेम है, तब वहाँ पेपॉप्स रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सेम नहीं है, जैसे यहाँ एक है मिथाइल ग्रुप है, यहाँ इथाइल ग्रुप है, यहाँ 2 कार्बन वाली चेन है और यहाँ 1 कार्बन, तो यहाँ पे पेपॉप्स रूल लागू होगा, यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? ए बॉन्ड टूटे या ए बॉन्ड टूटे दोनों इक्विवेलेंट है, तो एक मिथेनोइक एसिड जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं और दूसरा इथेनोइक एसिड बनेगा ही बनेगा। क्लियर? फॉर्मिक एसिड और ये इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। और यहाँ क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि कीटोइनॉल टॉटोमर बनेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इसलिए ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा। तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा और दूसरा वाला क्या बनेगा? ये भी एसिटिक एसिड बनेगा, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड बनेगा। अच्छा, ये कैसे फाइंड आउट हुआ, कैसे पता चला कि हाँ यहाँ से होता है डिसोसिएशन? तो ये यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक। क्या बोला मैं? आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक से सब एक कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, इसको ट्रेस कर दिया, इसकी आइसोटोप यूज किया इस कार्बन की। अब ये जिसके पास जाएगा, इसके पास जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से डिसोसिएशन हो रहा है, इसके पास जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इसकी जब ऑक्सीडेशन करा तो हमें मिला एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस प्रोपेनोइक एसिड। तो ट्रेसर जो आइसोटोप वाली कार्बन है जिसको ट्रेस किया हुआ है वो एसिटिक एसिड के साथ है। तो ये पॉसिबल तभी है जब ये वाली बॉन्ड डिसोसिएट होगी, यानी ये कार्बोनिल कार्बन मिथाइल के साथ जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। तो क्या हो गया? इन्हें नट सेल मतलब कि समराइज करके पेपॉप्स रूल में कीटोन की ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो कार्बोनिल कार्बन उस अल्काइल ग्रुप के साथ जाता है जिसका चेन लेंथ छोटा होता है। क्लियर है? ऐसा क्यों? क्योंकि कीटोइनॉल टॉटोमर फॉर्म करता है और जो टॉटोमर ज़्यादा स्टेबल होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ से डिसोसिएट होगा। क्लियर? फिर इसको फाइंड आउट कैसे करें कि वहीं से डिसोसिएट हुआ है? तो बाय मीन्स ऑफ आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक। क्लियर? और इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, जो भी क्वेश्चन आएगा सब इसी पे बेस्ड होगा। तो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, केमिस्ट्री वाला नीट। और अगर कोई इशू है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो। टिल देन गुड बाय, एंजॉय करो।